हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में सरकम सेंटर और सरकम रेडियस डिस्कस किया था उसके क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे मैंने पीडीएफ में आपको क्वेश्चन साथ में दिए थे कि आप लोग एक बार ट्राई करना। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना और फिर ये वाली वीडियो देखना कि आपने कैसे सॉल्यूशन किया और यहाँ पे कैसा अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा शीट का फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारी शीट का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ द पैरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको इंपॉर्टेंट क्या गिवन है? आपको इंपॉर्टेंट गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब उसमें बोला है राइट एंगल ट्राइंगल का पैरीमीटर इज 144 एंड सरकम रेडियस गिवन है आपको 32.5 और आपको फाइंड आउट करना है एरिया। आपको फाइंड आउट करना है एरिया। अब हमें वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मालूम होता है, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, लेकिन मुझे सरकम रेडियस गिवन है और पैरीमीटर गिवन है। इसके बेसिस पे कैसे करेंगे? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस क्या होती है? सरकम रेडियस होती है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। सरकम रेडियस इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि h का वैल्यू कितना होगा? h का वैल्यू होगा 32.5 इंटू 2 मीन्स 65। क्लियर है इतना? अब आप बोलोगे मैम हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर आपको सरकम रेडियस और इन रेडियस गिवन हो तो हम एरिया का फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में क्या अप्लाई कर सकते हैं? स्क्वायर ऑफ इन रेडियस प्लस 2 इंटू आर, राइट। कैपिटल आर हमारे पास में, स्मॉल आर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है बच्चे? स्मॉल आर होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2, यही होती है स्मॉल आर की वैल्यू। अब यहाँ से p का वैल्यू क्या दिया है? p क्या है? पैरीमीटर है। यहाँ पे पैरीमीटर है, तो पैरीमीटर मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस, प्लस हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 144। हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास में है, तो यहाँ से p प्लस b का वैल्यू आ जाएगा 144 माइनस 65, राइट। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर प्लस बेस 144 माइनस 65 इज 79 माइनस हाइपोटेनियस कितने? 75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 14/2 तो अब आपके पास इन रेडियस का वैल्यू है, आपके पास सरकम रेडियस का वैल्यू है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेन लॉजिक क्या था इस क्वेश्चन का कि आपको इन रेडियस देखनी है कि पैरामीटर को यूज करके इन रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसका ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, वो मैंने आपको शीट में दिया है, पर उससे ज़्यादा इजी और फास्ट मेथड आपका ये रहेगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन। मैंने आपको अप्रोच सिखाया है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। हमारी शीट का सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी इन रेडियस का वैल्यू हमें दिया है 3। तो क्या दिया है हम लोगों को? हम लोगों को दिया है राइट एंगल ट्राइंगल का इन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड सरकम रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इन रेडियस गिवन है और सरकम रेडियस गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपको पूरा सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे आपको दिया हुआ है एक ट्राइंगल और ट्राइंगल के साइड का रेशियो दिया है। ट्राइंगल के साइड का रेशियो दिया है 4:5:6 और आपको बताना है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशियो। यस, रेडियस ऑफ द सरकम रेडियस टू द इन रेडियस, आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है। 4, 5, 6 आपका राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में दो छोटी साइड के स्क्वायर का समेशन थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ये नहीं है, राइट। तो आपको पता है कि आर अपॉन आर, कैपिटल आर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ साइड डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई सेमी पैरीमीटर, तो बेसिकली आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? आपकी वैल्यू हो जाएगी ABC
इंटू सेमी पैरीमीटर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया का स्क्वायर। इतना क्लियर है। जब हमें 3 साइड गिवन है, आप यहाँ पे x मानो या k मानो, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि एंड में वो कैंसिल ही हो जाना है। तो मैं इसको सिंपल लिखूंगी 4 यूनिट, ये हो जाएगा 5 यूनिट और ये हो जाएगा 6 यूनिट। और जब आपको किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड अनइक्वल दी गई हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है आपका अंडर रूट ऑफ सेमी पैरीमीटर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, s का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? s का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपको एरिया का स्क्वायर करना है, तो बच्चे जब आप एरिया का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, जब आप इसको थोड़ा और लिखोगे ए बी सी स्मॉल s डिवाइडेड बाई 4 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, s और s तो कैंसिल हो जाना है। तो अब आपको सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी होगी ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ, आपको एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना, आपको फटाफट वैल्यू डाल के वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल वो रखना है उधर। ठीक है, ए बी सी के आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, एस की वैल्यू आपको ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से आ जाएगी। तो आप इसको ये वाला अप्रोच फॉलो करते हुए फाइनल आंसर आपको निकालना होगा। ठीक है, आपको फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को लिखना है, मुझे नहीं। क्लियर है अप्रोच कि कैसे कैसे हमें अप्रोच फाइनल मतलब अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में। तो ये था हमारा शीट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल सुनते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो r इज इक्वल्स टू होता है h बाई 2 और ये वैल्यू दिया है मुझे 15। एंड रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, दैट मीन्स इन सर्कल का वैल्यू दिया है 6। इन रेडियस क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2। आप भी जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में इन रेडियस नहीं p प्लस बी माइनस h बाई 2 चलना चाहिए। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन फास्ट होता है। और आपको फाइंड आउट करनी है तीनों वैल्यू, आपको परपेंडिकुलर, आपको बेस और हाइपोटेनियस, तीनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। r का वैल्यू कितना हो जाएगा? h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो p प्लस बी माइनस एच इक्वल टू 2 इंटू 6 12। दैट मीन्स आप बोल सकते हो p प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 42। अब मुझे h की वैल्यू तो आपके पास आ गई। आपको इस क्वेश्चन को करने के 3 अप्रोच हैं। फर्स्ट अप्रोच कि आप ट्रिपलेट ढूंढ लो। हो सकता है ट्रिपलेट सेट हो जाए, हो सकता है, मैंने ट्रिपलेट पे वीडियो भी बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हो सकता है ट्रिपलेट पे वैल्यू सेट हो जाए। बट अगर नहीं हुआ, सेकंड सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है अगर ऑप्शंस गिवन है। अगर ऑप्शन गिवन है तो देर किस बात की? h आपको पता है, देख लीजिए कि p प्लस बी इक्वल टू 42 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो p प्लस बी इक्वल टू 42 सेटिस्फाई करे तो पक्का एक सॉल्यूशन ही ऐसा होगा जो r की वैल्यू 6 लेके आ रहा होगा, स्मॉल r की वैल्यू। तो चेक करो ना, h की वैल्यू फिक्स है, ऑप्शन 1 2 एलिमिनेट हो जाएगा। p प्लस बी का वैल्यू 42 माइट भी 2 ऑप्शन में हो, तो चेक करो ना p प्लस बी माइनस h बाई 2 r इक्वल टू 6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन तीसरा अप्रोच क्या है? मैम अगर ये भी काम नहीं किया या फिर ऑप्शंस नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो p प्लस बी का वैल्यू आपके पास 42 है, हमने वैल्यू चाहिए p माइनस बी का, और p माइनस बी का वैल्यू होगा p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू बी, इतना होगा। और p इंटू बी का वैल्यू बच्चे में निकाल सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग p इंटू बी का वैल्यू? हाफ p इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे पी बी का वैल्यू निकालना है तो 2r स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर, यहाँ से आपको मिल जाएगा पी बी का वैल्यू। यहाँ से पी बी का वैल्यू यहाँ रखो, p प्लस बी का वैल्यू भी आपके पास है
तो आपको p माइनस बी का वैल्यू मिल जाएगा। बस उसके बाद क्या है, एक आपकी इक्वेशन है p माइनस बी, एक इक्वेशन है आपके पास p प्लस बी, तो आपको p और b दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। पर ये तभी करना है जब हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास ना हो, और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहे तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये था आपका शीट का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको दिया है इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स, साइड का रेशियो नहीं, आपको एंगल्स का रेशियो गिवन है। मान लीजिए ये आपके पास में एक ट्राइंगल दिया हुआ है। चलो पहले एंगल्स का रेशियो दिया है 1:5:6। जब भी आपके पास एंगल्स का रेशियो दिया तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हो सकता है कि वो ट्राइंगल कोई ऐसा ट्राइंगल हो जो हम जाना पहचाना, मतलब 1 और 5 6 और 6 is 12, और 12 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 15 डिग्री। इसका मतलब क्या निकला, ये हुआ 15 डिग्री, 5 का वैल्यू हुआ 75 और 6 का वैल्यू हुआ 90। देखा, जाना पहचाना ट्राइंगल निकला, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 75 डिग्री और ये आपका 15 डिग्री। तो आपको याद रखना है, वैसे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की हुई है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आते हैं तो 75 के सामने वाली वैल्यू होती है √3 + 1, 15 के सामने वाली वैल्यू होती है √3 - 1 और 90 के सामने वाली वैल्यू 2√2। अब आप बोलोगे मैम कैसे आया, हमें समझ नहीं आया, एक बार बता दीजिए। मैंने बच्चे आपको साइन रूल सिखाया था, आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देखना, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि ट्राइंगल की साइड का रेशियो, ट्राइंगल की साइड का रेशियो उनके एंगल्स के, साइन के एंगल्स के रेशियो के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए मैं ये ए बी और सी ले लेती हूँ, ए बी और सी, तो अगर मैंने ये साइड लिखी, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, वन सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड, चलो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए, ये मैं लिखती हूँ बी और ये लिखती हूँ सी, ए के अपोजिट साइड ए, सी के अपोजिट साइड सी, बी के अपोजिट साइड बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए के अपोजिट साइड मतलब साइन के साथ 90 डिग्री, बी के अपोजिट साइड साइन 15 मतलब साइन 15 का वैल्यू, और सी के साथ अपोजिट साइन 75। ट्राइंगल की साइड का रेशियो उनके साइन के एंगल के रेशियो में होता है, साइन रूल था ये आपका। साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 15 का वैल्यू याद नहीं है तो आज के बाद याद रखना, साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2√2, राइट। और साइन 75 का वैल्यू भी आज के बाद याद रखना √3 + 1 2√2। हम वहाँ पे a + b का फॉर्मूला नहीं लगाने वाले, साइन a + b का आपको याद होना चाहिए। साइन 15 इज √3 - 1/2√2 एंड साइन 75 इज √3 + 1/2√2। अब यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व करोगे तो ये रेशियो निकल के आएगा √2 √3 - 1 एंड √3 + 1। बस अब यहाँ पे देख लीजिए 75 के सामने कौन था, सी था, मतलब ये हो जाएगा √3 + 1। 15 के सामने क्या था, बी था, मतलब √3 - 1। ए के सामने क्या था, साइन 90 मतलब 2√2। तीनों साइड्स आपको मिल गई। आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको बच्चे फाइंड आउट करना था सर्कम रेडियस और इन रेडियस, आपको फाइंड आउट करना था r/r। अब तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। r का वैल्यू 2√2/2, आप रेशियो में x मानो या k मानो, वो अल्टीमेटली कैंसिल ही होने वाला है, तो क्या जरूरत है उसको अज्यूम करने की। r की वैल्यू p + b -h/2 2 से 2 कैंसिल। बस अब आप इसे आगे सॉल्व कर लोगे तो ये बचेगा 2√2/1 से 1 कैंसिल, तो 2√3 - 2√2। आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, दो चीज़ें सीखी कि ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो साइन के एंगल के रेशियो में होता है, या फिर डायरेक्ट साइन 75 का वैल्यू √3 + 1/2√2 एंड साइन 15 का वैल्यू √3 - 1/2√2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए तो अपनी शीट का लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट वाला क्वेश्चन,
द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, बच्चे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी साइड्स आपको दी है 10, 10.5 एंड 14.5। आपको फाइंड आउट करना है सर्कम रेडियस। ये तो कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मैंने बोला था अगर एक स्केलेन ट्राइंगल है तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कम रेडियस का, a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और अगर आपकी तीनों साइड इक्वल है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या होता है बच्चे, एस होता है आपके पास में सेमी पैरामीटर। अब तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑर्थो सेंटर के साथ में। चलिए, थैंक यू सो मच।